رمضان صرف भूख नहीं, ये एक राज है, एक ऐसा राज जो इंसान के जिस्म से ज्यादा इसके दिल को बदलने के लिए आया है। जब हम रोजा रखते हैं तो बज़ाहिर हम खाना पीना छोड़ देते हैं, मगर हकीकत में अल्लाह ताला हमें हमारे नफस से आशना कर रहा होता है। जरा तसव्वुर कीजिए मदीना की वो फिजा जब पहली बार रोजे फर्ज हुए। गर्मी अपनी शिद्दत पर थी, वसाइल कम थे और जिंदगी सादा थी। लोग पहले ही तंगी और फाकों का सामना कर रहे थे, मगर जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो किसी ने ये सवाल नहीं किया कि हम तो पहले ही भूखे रहते हैं, मजीद क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये भूख आम भूख नहीं, ये अल्लाह के लिए भूख है। आम दिनों की भूख इंसान को कमजोर करती है, मगर रमजान की भूख इंसान को मजबूत बनाती है। ये इंसान को सिखाती है कि तुम अपनी ख्वाहिशा के गुलाम नहीं बल्कि अपने रब के बंदे हो। जब पानी सामने हो और प्यास शिद्दत से गला खुश कर रही हो मगर इंसान हाथ ना बढ़ाए, तो वो दरअसल ऐलान कर रहा होता है कि मेरे अंदर एक ऐसा यकीन मौजूद है जो मेरी ख्वाहिश से ज्यादा ताकतवर है। यही वो राज है जो रमजान के पीछे छुपा हुआ है। अल्लाह को ना हमारी भूख की जरूरत है ना प्यास की, वो तो रिस्क देने वाला है, मगर वो चाहता है कि इसका बंदा अपने अंदर झांके, अपने दिल की हालत देखे, अपनी कमजोरियों को पहचाने। रोजा हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया की हर नेमत आर्जी है। आज हमारे दस्तरखान भरे हैं, मगर दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूख के साथ सोते हैं। जब एक अमीर इंसान रोजा रखता है तो वो चंद घंटों के लिए ही सही मगर इस दर्द को महसूस करता है जो एक गरीब की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यही एहसास इसे सदका देने पर आमादा करता है, यही एहसास इसके दिल को नरम करता है। रमजान का असल राज यही है कि इंसान के दिल में रहम पैदा हो, इसके अंदर शुक्र पैदा हो और इसका ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो जाए। अगर रोजा सिर्फ भूख का नाम होता तो नबी करीम ये ना फरमाते कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इस फरमान में एक गहरा पैगाम है कि असल रोजा पेट का नहीं बल्कि किरदार का है। जुबान का रोजा ये है कि वो झूठ, गीबत और बदकलामी से बचे। आँख का रोजा ये है कि वो गुनाह से बचे। दिल का रोजा ये है कि वो हसद, कीना और गुरूर से पाक हो। आज जब हम रमजान मनाते हैं तो बज़ाहिर सब कुछ मौजूद है, रोशनियों की चमक, इफ्तार पार्टियों की रौनक, तरह तरह के खाने, मगर क्या हम इस राज तक पहुंच पाते हैं जो इस महीने के पीछे छुपा हुआ है? अगर हम दिन भर भूखे रहकर भी झूठ बोलते रहे, अगर हम तरावी पढ़कर भी दिल में नफरत पाले रखे, अगर हम कुरान सुनकर भी अपने रवैये ना बदले, तो फिर हमें रुक कर सोचना होगा कि हमने रमजान को समझा भी या नहीं। रमजान का असल मकसद इंसान को बदलना है, इसे इसके खालिक के करीब करना है, इसे याद दिलाना है कि जिंदगी चंद दिनों की है और असल कामयाबी आखिरत की है। जब इफ्तार के वक्त एक शख्स पानी का पहला घूंट पीता है तो इसे वो लज्जत क्यों महसूस होती है जो आम दिनों में नहीं होती? क्योंकि इसने सब्र किया होता है, इसने अपनी ख्वाहिश को रोका होता है और अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी होती है। यही सब्र जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी की बुनियाद है। रमजान हमें सिखाता है कि अगर तुम चंद घंटे भूख बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम जिंदगी की मुश्किलात भी बर्दाश्त कर सकते हो। अगर तुम अपनी जायज ख्वाहिश को रोक सकते हो तो नाजायज से रुकना भी तुम्हारे लिए मुमकिन है। यही वो राज है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। रमजान हमें शुक्रगुजार बनाता है। जब हम महसूस करते हैं कि पानी जैसी सादा नेमत भी कितनी बड़ी रहमत है, तो हम दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये महीना हमें झकना सिखाता है, रोना सिखाता है, दुआ मांगना सिखाता है और अपने रब से ताल्लुक जोड़ना सिखाता है। अगर रमजान के बाद हमारे अखलाक बेहतर हो जाए, हमारे अंदर सब्र आ जाए, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने लगे और गुनाह से बचने की कोशिश करने लगे, तो समझो कि हमने इस राज को पा लिया। लेकिन अगर रमजान गुजर जाए और हम वैसे ही रहे जैसे पहले थे, तो हमें दोबारा अपने दिल का जायजा लेना होगा। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इंसान अपनी असल पहचान को याद करे। वो अल्लाह का बंदा है, इसे इसी की तरफ लूट कर जाना है। यही वो छुपा हुआ राज है जो रमजान को महज भूख से कहीं ज्यादा बना देता है। ये रूह की बेदारी है, ये दिल की सफाई है, ये जिंदगी को दुरुस्त सम देने का मौका है।